हेलो एंड वेलकम। मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पूरा हफ्ता आपका अच्छा बीता होगा और मंडे आपको इंतजार रहता है सोलफुल मंडे में क्या विषय हम चुनने वाले हैं और किस चीज का ज्ञान हमें आज के प्रोग्राम में देने वाले हैं तानाजी आचार्य जी। तानाजी आचार्य जी इज अ वैदिक फिलोसोफर एंड ही इज डन बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड शास्त्री हैं, आचार्य हैं। और बहुत बहुत अच्छे विचार हैं इनके और उन विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं हम इस प्रोग्राम के माध्यम से। और जब भी कभी बातचीत होती है तो आप हमेशा बोलते हैं कि हमेशा मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि सोलफुल मंडे आपको पसंद आता है। तो आज का विषय भी आपको जरूर पसंद आएगा। मैं ताना जी का स्वागत करते हुए आज का विषय बताना चाहूंगी कि आज हम बात करेंगे कि हम कभी कभी तो वास्तुशास्त्र की वजह से भी और कभी चाणक्य नीति की वजह से भी हम सोचते हैं कहाँ रहना बहुत अच्छा है, कैसे घर में रहना, कैसे देश में रहना, कहाँ हमारी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। तो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम ताना जी कि कैसे घर में, कैसे देश में रहना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ताना जी, आपका स्वागत करते हुए मैं क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं भी जानना चाहती हूँ, हमारे बहुत से साथी इस विषय में जानकारी लेना चाहते होंगे कि हमें कैसे देश में रहना चाहिए, कौन सा देश हमारे लिए अच्छा है और कौन सा, किस घर में रहना, कैसे घर में रहना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए। ये सब बातें भी बहुत मायने रखती हैं और वास्तुशास्त्र में भी इनका बहुत अहमियत दी गई है। तो आप क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बेसिकली देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो और स्पेशली आजकल अ, चाणक्य की जो नीति है उसमें जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बड़ी अच्छी है, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो चाणक्य के विचार इसमें हम देने का प्रयास करते हैं। चाणक्य इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उनकी नीति जो है वो व्यक्ति, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व के लिए बहुत ही सफल और सच्ची है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को हम कुछ ना कुछ चाणक्य के विचार किसी भी रूप में देने का प्रयास करें। तो जी आज जो है हमारा, जैसे आपने बोला, कहाँ रहना चाहिए, कौन से देश में, कौन से घर में, कौन से समाज में, तो इसमें सीधी सी बात ये है कि जहाँ हमारा दाना पानी चले, ब्रेड एंड बटर चले, हमें हम्म। थोड़ा सा लक्ष्मी मिले ताकि हमारा जीवन निर्वाह हो। जी तो जहाँ जीवन निर्वाह ही नहीं हो वहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं हो, तो ऐसे देश में, ऐसे घर में हम कैसे रह सकते हैं? रहना ही नहीं। जी। कोई कितना हम्म। भी गुणी हो, विद्वान हो, पर हाथ में कोई धन नहीं हो, कोई जीवन निर्वाह के लिए कोई पैसा नहीं हो, संपत्ति नहीं हो, अन्न नहीं हो, सुख नहीं हो, तो ऐसे देश में हम कैसे रहें? तो जी। उसी बात को चाणक्य इस तरह से कहते हैं, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यम यत्र सुसंचितम, दाम्पत्यो कलहो नास्ति, तत्र श्री स्वयमागताः। तो ऐसे जगह में रहना चाहिए जहां पर लक्ष्मी का वास हो, सीधा सीधा, हम्म। जहाँ धन दौलत हो, ऐसे जगह पर रहना चाहिए। तो वो धन दौलत कहाँ रहती है? तो उसके विषय में उन्होंने श्लोक के पहले भाग में कहा, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते। जिस मूर्खिस। घर परिवार में, देश में, समाज में मूर्खों की पूजा नहीं होती, हम्म। अब आप समझते हैं कि वहाँ जहाँ मूर्खों का ही टोला हो, जिस जिस देश में, और वो मूर्ख ही एक दूसरे को, अपने को आहो रूपम, आहो ध्वनि करके प्रशंसा करते रहे अपने एक दूसरे की, और मूर्खों का आदर हो, और जो साधु सज्जन विद्वान और उनका अपमान हो, उनका आदर न हो, तो ऐसे देश में भला बताइएगा कि उस देश की उन्नति प्रगति कैसी होगी और धन ऐश्वर्य कैसे आएगा? ताना जी, मैं जानना चाहूंगी कि मूर्ख की डेफिनेशन क्या है, किसे हम मूर्ख कहेंगे? मूर्ख जो है, उसमें ऐसे बोला है मूर्ख के लक्षणों में, उसके 5 चिन्ह बताए गए हैं चाणक्य ने, कि मूर्ख से पंच चिन्हानि, मूर्ख के हम्म। 5 लक्षण होते हैं। तो उसमें पहचान लेना चाहिए कि जिसमें गर्व, अहंकार बहुत होता है। अब जी। अहंकार ये मूर्खता का लक्षण है।
ये अज्ञान का लक्षण है। तो जहाँ गर्व होगा तो वहां तो झगड़े मारामारी होंगी, और वहां कोई श्री, कोई ऐश्वर्य, वहां उसकी उन्नति प्रगति हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए जहाँ जिसमें गर्व होता है वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। ओके। और दूसरा, दुर्वचनम, वो हमेशा कटु भाषण, दुर्वचन, अपने वाणी से अपशब्द बोलता रहता है। तो जी, ऐसे कटु अपशब्द शब्द। बोलने वाला व्यक्ति जो है वो मूर्ख होता है, क्योंकि वो किसी को आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्रेम से बोल ही नहीं सकता। जी, तीसरा लक्षण है मूर्ख का, हठश्चैव, हठी स्वभाव का, आइडियल। सब जगह मैं ही सच हूँ, तुम सारे झूठ हो, मैं ही जो कहता हूँ वही सही है, दूसरे कह रहे हैं वो गलत है, जो किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो जी। ऐसा जो हठी और आइडियल व्यक्ति होता है वो मूर्ख कहलाता है। और चौथा लक्षण लक्षण है विषादश्च, तो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, दुख की बातें करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भी है, वो मूर्ख होता है। और पांचवा लक्षण बोला, परोक्तम न मन्यते, तो दूसरों ने जो कोई बात बोली, चाहे कि अच्छी भी हो, तो नहीं मानेगा उसको। तो हम्म। ऐसे जो 5 जो लक्षण है उसमें ऐसे 5 लोगों को मूर्ख कहते हैं। और ऐसे ऐसे मूर्ख जिस देश में हो, और जहाँ ऐसे मूर्खों की पूजा होती हो, तो ऐसे देश में रहना नहीं चाहिए। राइट। हाँ, एक मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि वो इंसान जिसमें गर्व है, अहंकार है, जो बहुत प्राउड फील करता है, हमेशा अपने आप को समझता है मैं सबसे सर्वोत्तम हूँ, मैं हम्म, सबसे आगे हूँ, हम्म, वो मूर्ख है। दूसरा है जो दुर्वचन बोलता है, बुरे शब्द बोलता है, किसी को गाली गलौज या फिर कटु वचन बोलता है, मतलब हार्श लैंग्वेज यूज करता है, वो भी मूर्ख है। हम्म, और हठी स्वभाव मतलब जिद्दी इंसान, जिद्दी। जो कि सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, बाकी जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है, तो वो इंसान भी मूर्ख है। और एक आपने कहा कि वो अड़ियल भी होता है साथ में, मतलब वेरी स्टबन, तो स्टबन। वो भी नहीं होना चाहिए। एंड नेगेटिविटी होती है उस इंसान में, और उसको जो वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा डाउन रहता है, ऐसी उसकी फीलिंग्स होती हैं, तो वो इंसान भी मूर्ख है। और एक बात और बताई आपने कि दूसरों की बात को कभी नहीं मानता, कोई उसको पॉजिटिव बात भी कहता है तो उसको लगता है कि ये गलत बात है, ये मेरे भले की बात नहीं, मेरे अगेंस्ट है। तो वो जो इंसान, जिस इंसान में ये सभी क्वालिटीज हैं वो मूर्ख है। जो सोचता है कि ये मेरी क्वालिटीज हैं, वो मूर्ख आदमी है। ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ना गर्व, ना अहंकार, ना कटु वचन कहना किसी को, ना हठी स्वभाव रखना, और ना नेगेटिव सोचना, एंड ना ही अड़ियल होना, और ना ही ये सोचना कि दूसरा मेरे हित में कभी नहीं कुछ कर रहा है, वो मेरे अगेंस्ट है। तो ये सब नेगेटिविटी में आ जाता है, तो वो इंसान मूर्ख है। तो ओके। ऐसे ऐसे व्यक्ति की जहाँ पूजा होती हो, ऐसे मूर्खों का जहाँ आदर होता हो, तो ऐसे जगह पे लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता तो ऐसे देश में रहना नहीं चाहिए। इसके ओके। लिए स्कंद पुराण में एक श्लोक आ गया है, उसी अर्थ का है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयान पूज्यन्ते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरणम भयम। जहाँ मूर्खों की पूजा हो और विद्वानों की पूजा नहीं होती है, तो वहां पर 3 बातें होती है। दुर्भिक्ष, वहां खाने पीने को नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरेंगे, और लड़ाई झगड़े करके मरेंगे, और वहां ऑलवेज भय का वातावरण, आतंक का वातावरण रहेगा। तो ऐसे दुर्भिक्ष, मरण और भय के वातावरण में ऐसे देश में हम कैसे रहे? रहना नहीं राइट। चाहिए, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं है तो वहां हमको रहना नहीं चाहिए। इसी अर्थ में बहुत अच्छी। नीति चाणक्य ने और एक जगह ऐसा बोला है कि ऐसा देश जिसमें यस्मिन देशो न सम्मान, जिस देश में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारा अपमान ही होता रहता है, न वृत्ति, ना कोई हमारा ब्रेड बटर के लिए कोई जॉब है, कोई कोई धंधा बिजनेस करने की कोई कोई तरीका है वहां पर, या कोई हमारा बंधु बांधव परिवार नहीं है, अथवा कोई किसी प्रकार का वहां विद्यागम, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं, कोई उन्नति का अवसर नहीं है, कोई प्रगति का अवसर नहीं है, शिक्षण नहीं है वहां पर, ऐसे देश में भी नहीं रहना चाहिए। राइट। है, जिस देश में सम्मान नहीं है, जिस देश में कोई जॉब वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहाँ कोई बंधु बांधव नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई विद्या का आगम नहीं है, और जहाँ कोई मान सम्मान नहीं है,
ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए, उस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए। राइट, ये तो देश की बात हुई कि देश, ऐसे देश में नहीं रहना नहीं चाहिए। रहना चाहिए। और घर घर में कैसे, घर में नहीं रहना चाहिए, घर के लिए घर भी, का वातावरण कैसा होना उसके चाहिए? लिए भी ये लागू होता है। उसके लिए और एक श्लोक है कि चाहे व्यक्ति घर में हो चाहे बाहर हो, कष्टम च खलु मूर्खत्वम। मूर्ख हम्म व्यक्ति का जो मूर्खत्व है, वो उस व्यक्ति को भी, परिवार को भी और समाज को भी कष्टकारक होता है। जैसे हम्म कष्टम च खलु यौवनम, जैसे जवानी होती है तो उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी कोई साधारण चीज नहीं है, मूर्ख लोग उसको भी नहीं संभाल सकते। और कष्टात कष्टतरम चैव परगेह निवासनम, और जो कष्ट से भी अधिक कष्टदायक कोई चीज है तो दूसरों के घर में निवास, पराये घर में हम्म, निवास। तो रहने में सबसे अच्छी बात है कि हम अपने घर में रहें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दूसरों के घर में रहना जो है, ये बहुत दुखदायक बात होती है। तो ये कहा है। और जगह एक और भी कहा है कि किम दुखम तो विदेश गमनम। हम्म संसार में दुख क्या है, तो शंकराचार्य ने कहा कि विदेश गमनम, यानी अपना घर-द्वार छोड़ के दूर देश में चले जाके रहना, ये जो है दुख है। तो तो हमें यहाँ नहीं रहना आप चाहिए। देखिए ना, फिर हमने बंधु बांधव परिवार सभी को छोड़ के हम आ गए हैं। छोड़ के अभी आए। हमारी जी। जिंदगी यहाँ चली गई। अभी थोड़े बहुत कोई टूटे फूटे परिवार हमारे बनते चले जा रहे हैं। पर बैक जी इंडिया जी। में जाओ तो वहां पर तो सैकड़ों हजारों सालों से हमारा रक्त का संबंध और परिवार वहां पर है। जो अपने परिवारों के साथ में जो सुख ऐश्वर्य है, वो यहाँ कहाँ होता है। जी। तो ये नीति है ऐसे। और मूर्खों का जैसे जहाँ संपर्क होता है ना, तो वो बहुत ही घातक होता है। एक राजा हम्म, की छोटी सी कहानी है, मैं आपको बहुत ब्रीफली बताता हूँ उसको। जरूर। एक राजा का मित्र एक बंदर था, हम्म और वो राजा के लिए इतना क्लोज था कि वो मंत्री और प्रधान आदि सभी से भी ज्यादा ये बंदर उनको ज्यादा पसंद था, उसका मित्र हम्म। था। यहाँ तक कि राजा के खाने पीने के कक्ष में, सोने के कक्ष में भी बंदर उनके साथ ही रहता था, उनके बाजू का ही सोता था। ओह, आई सी। एक बार क्या हुआ कि राजा सो रहे थे, तो उनके अंग पे एक मछली मक्खी बार बार बैठ रही थी। हाँ। बंदर भी अच्छा था वैसे, तो वो प्यार करता था राजा को। वो बार बार उस मक्खी को हटाता था, बार बार मक्खी को हटाता था। आपको पता है, मक्खी एक सेकंड में उड़ी फिर बैठी, एक सेकंड में उठी और फिर वही बैठी। तो राजा की हम्म नींद खराब हो रही थी। तो 5-10 बार जब हुआ तो उस बंदर को बहुत गुस्सा आया कि ये तो मेरे राजा की नींद खराब करती है मक्खी, तो अभी इसका इलाज करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक बाजू को जो तलवार रखी थी ले ली। जैसे मक्खी राजा के नाक पर बैठी, धड़ाक से उसके ऊपर ऐसे मारी जोर से, तो मक्खी तो मरी नहीं, पर राजा का नाक को जरूर कट गया। कट गया। तो मूर्खों से दोस्ती, मूर्खों के साथ रहना, मूर्खों का वास जो है, ऑलवेज बहुत दुखदायक होता है। तो वहां लक्ष्मी का वास, ऐश्वर्य का वास कैसे होगा। इसलिए हम्म चाणक्य ने और एक जगह पे कहा हुआ है, मूर्खस्तु परिहर्तव्य। हम्म। इसलिए मूर्ख को तो एकदम दूर कर देना चाहिए। जी। जैसे एक पशु की तरह समझ के उसको अलग दूर कर दो, उसको पास में मत रखो, क्योंकि वो निरंतर भिन्नति वाक् शल्येन, वो मूर्ख जो है ऑलवेज आपको ऐसी बातें बोलेगा कि आपको आपके हृदय को छेद करेगा, वो दर्द देगा, वो दुख देगा आपको, वो अपनी कटु वाणी से, बुरे स्वभाव से। हम्म, और जैसे दूसरा, जी जैसे आपके अंग में कहीं कांटा चुभा हुआ है, दिख भी नहीं रहा है, पैर में कांटा चुभा है, दिख भी नहीं रहा है, पर अंदर से चुभ रहा है। मूर्खों जी। के वास ऐसा ही है, जैसे वो अंग में घुसे हुए न दिखने वाले कांटे की तरह होता है। कांटे की तरह। तो इसीलिए मूर्खों के देश में रहना, जहाँ मूर्खों की पूजा होती है वहां रहना, ये बिल्कुल नरक के समान होता है। ऐसे देश में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, तो ऐसे जगह पे हमको रहना नहीं चाहिए। राइट, ये तो देश की बात हो गई। हाँ, तो दूसरी एक बात उन्होंने बोली, कैसे देश में रहना चाहिए, कहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो बोले, जी। धान्यम यत्र सुसंचितम, ऐसा हम्म देश होना चाहिए वहां पर धनिक लोग हो, बड़ा बड़े बिजनेस हो, संपत्ति हो, अन्न धान्य के संचय हो, सभी जैसे पानी है, पानी के भी बड़े बड़े तालाब और संग्रह हो। तो वहां काल अकाल में कुछ सेविंग जहाँ हो, अन्न धान्य रहने के लिए भरपूर हो। जैसे एक वर्ष अकाल भी पड़ा, बारिश भी नहीं हुई, तो भी खजाने में कुछ भंडारों में खाना तो होना चाहिए ना। एक वर्ष बारिश नहीं पड़ी, तो तालाब में पानी तो होना चाहिए ना। तो जहाँ जी। अन्न का संचय है, जहाँ धन धान्य का संचय है,
जहां पर बड़े बड़े श्रीमंत लोग भी है कि समय आने के बाद में वो देश की मदद कर सके। तो ऐसे धनवान और संपन्न देश में हमको रहना चाहिए। अदरवाइज जहाँ सभी गरीब और भिखारी है तो वहां रहोगे तो वो फिर आपको भूखे भूखे मरोगे और अंत में मर जाओगे। तो बिल्कुल, वहाँ अगर देश प्रॉस्पर कर रहा है तो नेचुरली आप वहां पर सुखी रहेंगे। जिस देश में पैसा नहीं है तो आप भी कैसे वहां पर कैसे सुखी रहेंगे रहे। वहां पर? यानी देखो ना, कोई किसी का बड़ा कारोबार नहीं, व्यवसाय नहीं, वो आपको जॉब कैसे मिलेगा? हम्म। जैसे मतलब सरकार के पास में संपत्ति नहीं है, तो वो अब कोरोना में सरकार ने, प्रजा को कैसे हाँ, देंगे। सरकार जी। पास पैसा था, उन्होंने हमारी कितनी मदद की। तो हम्म। यहाँ धन का संचय नहीं है सरकार के पास में, लोगों के पास में, तो ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। इसी तरह राइट। का एक श्लोक है चाणक्य जी का, धनिक क्षुत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम बसे। जिस देश में धनिक लोग, श्रीमंत और सरकार श्रीमंत नहीं है, जहां पर क्षत्रिय विद्वान लोग नहीं है, जिस देश का राजा और भी ठीक न हो, वहां नहीं रहना चाहिए। जहां कोई नदी, तालाब जैसे पानी के बड़े बड़े सोर्सेस न हो, वहां नहीं रहना वहां चाहिए। नहीं और जहां रहना। पर वैद्य, डॉक्टर नहीं है, ये 5 जहां पर नहीं है, उस देश में भी रहना नहीं चाहिए। तो इन देशों से के संग्रह से ही जो है वहां पर सुख ऐश्वर्य रहता है। ऐसे ही देश में हमको रहना चाहिए। ऐसा उसका दूसरा भाग था उनका कहने का। राइट। ओके। तीसरा भाग था, और हाँ बोलो। जी, नहीं नहीं, मैं सोची थी कि वक्त तेजी हाँ, के साथ तो दौड़ रहा है, तीसरा भाग तो बहुत हम घर की जल्दी में बात करूँ। भी कर रहे थे कि इंसान को कैसे घर में भी सुख शांति होना, हाँ, पैसे का होना बहुत जरूरी है। अब लास्ट बात बताता हूँ बहुत क्विकली, अब घर की बात बार बार पूछ रहे। दंपत्यो कलह नास्ति। ऐसे घर हम्म। में रहना चाहिए जहां पति पत्नी में और परिवार में आपस में झगड़े न हो। हाँ। जिस परिवार में कलह झगड़े ना। हो जाए, भाई भाई में, बहनों बहनों में, पति पत्नी में, उस घर में लक्ष्मी का वास होगा ही नहीं। वहां हम्म। तो झगड़ों में ही वो लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, तो वहां लक्ष्मी का वास नहीं होगा, तो वहां रहना नहीं चाहिए। और ये कहा हुआ है कि लक्ष्मी वसामी, वसामी नारीषु पतिव्रतासु। वो कहती है ना, लक्ष्मी कहती है मैं उस घर में रहती हूँ जहाँ पति पत्नीव्रता हो और पत्नी पतिव्रता हो। ऐसे सुंदर अच्छे संबंध वाले पति पत्नी के संबंध जहाँ पर हो, प्यार आपस में हो, झगड़े न हो, कहीं कलह न हो, वहां मैं लक्ष्मी वास करती हूँ और किसी जगह वास नहीं करती हूँ। और वेदों में ये हम्म। कहा हुआ है कि सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा। जहाँ सत्य का वास है, ज्ञान का वास है, वहीं पर श्री सरस्वती जो है लक्ष्मी। वहां रहती है। और जहाँ दाता लोग हैं ना, वहीं पर हम्म। लक्ष्मी का वास अधिक होता है और सबको सुख संपत्ति मिलती है। और वह सभी सभी रत्नों के भंडार होते हैं और लोगों में खुशहाली होती है। तो ऐसे इस चाणक्य की नीति का थोड़ा सा सार ये 2-3 सब्जेक्ट के विषय में था। आई होप कि दर्शकों के लिए इसमें से कुछ तो कुछ सीखने को मिलेगा। विचार तो सारे चाणक्य के हैं। नहीं, बहुत अच्छे विचार थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात तो ये पता चला कि मूर्ख कौन है और अच्छा इंसान कौन है। जो मूर्ख है उसमें क्या अवगुण होते हैं वो सब आपने बताए। और फिर ऐसे घर में रहें जहां पर लक्ष्मी का वास हो, और लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां पति पत्नी व्रत, पति जो, और मतलब कि उनमें आपस में कलह नहीं है, उनमें सारा दिन आर्ग्यूमेंट नहीं होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, जहां पर सुखी परिवार हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बहन भाई हो, माँ बाप हो और बच्चे हो सब। तो घर में अगर सभी यथा योग्य सबका आदर सम्मान करते हैं और सब में प्रेम है आपस में, तो वो घर सुखी परिवार होता है और वहीं लक्ष्मी भी आती हैं। और ऐसे घर में रहना योग्य भी है और ऐसे घर में रहना भी चाहिए। ताना जी, बहुत अच्छी बातें की, और कोई चीज अगर मैंने नहीं पूछी और आप बताना चाहते हैं तो जल्दी से हम नहीं, जरूर जानना चाहेंगे। बस बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एज ए संक्षेप में कि ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहाँ लक्ष्मी का वास है, ऐश्वर्य है, प्रॉस्पेरिटी है। क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, इस मानवीय जीवन जी का जी। जो लक्ष्य है कि हमें अंत में मोक्ष मिले, तो उसमें जो धर्म अर्थ काम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्थ के बिना सभी व्यर्थ है। ना अर्थ के बिना धर्म होगा, ना अर्थ के बिना कामनाओं की पूर्ति होगी, तो मोक्ष कहाँ से होगा? कोई कितना भी धार्मिक हो, कोई कितना भी विद्वान हो, कोई साधु हो, संत हो, अर्थ जो है इस संसार की और संसार में मोक्ष पाने का सबसे अच्छा साधन है।
तो उसके बिना जो है आपको मोक्ष मिलेगा नहीं, आनंद मिलेगा नहीं, सुख संपत्ति मिलेगी नहीं। ये होगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी धर्म का पालन नहीं होगा। और नहीं तो क्या होगा, बुभुक्षितम किन्न करोति पापम। अरे जो आदमी भूखा है, काय का धर्म और काय का अधर्म है, वो दुनिया के सारे पाप करेगा, जीने के लिए सारे पाप करेगा, इसलिए वहां क्राइम बढ़ेगा। तो ये क्राइम को रोकने के लिए और पाप को रोकने के लिए हमें और हमारे राजा को चाहिए कि सब लोगों को खाने पीने की व्यवस्था मिले, इतनी संपन्नता सबको दे, जॉब दे, बिजनेस के लिए सुविधा दे, उनको जीने के लिए उनका जो आर्थिक स्तर इतना बढ़ा दे कि लोगों को चोरी करनी ना पड़े, क्राइम करना नहीं पड़े। लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, आप कहते हो कि ये चोरी करते हैं या इमोरल थिंग्स करते हैं, और गुनहगारी होती है, क्राइम्स होते हैं, वो तो होंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए अब इस तरह इंग्लैंड में ये एनएचएस न हो, ये सोशल सर्विसेज का बेनिफिट नहीं हो, ये सरकार की प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो, तो कितने क्राइम होंगे देख लीजिएगा। बिल्कुल, इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश इसीलिए करती है कि लोग यहाँ। सबको इतना इस लेवल पे रखे कि सबका निर्वाह चलता रहे, ताकि लोगों को गुनहगारी में न जाना पड़े और देश में शांति बनी रहे। जी, तो ऐसे देश में बहुत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, बहुत अच्छी बातें आज भी सीखी। और अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, अगले मंडे, और मंडे फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और मेरे सभी श्रोताओं की, सभी दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतना कीमती वक्त आप हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ये थे तानाजी आचार्य जी। हर हफ्ते मंडे के दिन मैं सोलफुल मंडे में उन्हें इनवाइट करती हूँ, और ये हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाते हैं। इनमें से हम अंश भर भी अपने दिमाग में रखें, थोड़ा सा भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, तो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं सरिता सबरवाल आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और साथ ही लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें, ताकि हमें भी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और सभी को अच्छा लगता है जब वो पढ़ते हैं कि उनका किया हुआ काम दूसरों को पसंद आ रहा है। तो फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सरिता सबरवाल, एंड मेरा ऑफिशियल पेज है। एंड यूट्यूब पर भी प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और धूम रेडियो पर भी आप मुझे सुन सकते हैं। धूमरेडियो.com ऑनलाइन रेडियो है, जहां 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे में आपका साथ निभाती हूँ, और ड्राइव टाइम शो में आपका साथ देती हूँ। अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। धन्यवाद।